स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रोजेक्टाइल का हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने सभी तरह के प्रोजेक्शन देख चुके हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड, हाइट से ग्राउंड और इंक्लाइंड प्लेन पर ग्राउंड, इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, आज हम प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री देखेंगे। ठीक है, मैं हूं कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री किस प्रकार से होती है। ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड वाले में ही हम देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड है। ठीक है, हमने क्या किया, u वेलोसिटी को किसी एंगल पर प्रोजेक्टाइल किया, किसी बॉडी को दी। ठीक है, और उससे बॉडी क्या हुई, प्रोजेक्ट करती हुई इस तरीके से पहुंच गई। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स हम बना लेते हैं, एक एक्स डायरेक्शन का वाई डायरेक्शन का यू वाई और एक्स डायरेक्शन का यू एक्स। ठीक है, एक्स डायरेक्शन वाला क्या हो जाता है, यू कोस थीटा हो जाता है। ठीक है, और वाई डायरेक्शन का यू साइन थीटा हो जाता है। यहां से हम एच मैक्सिमम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां से हम एच मैक्सिमम हमारा क्या हो जाता है, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g हो जाता है क्या। ठीक है, टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाता है, 2u/y अपॉन g हो जाता है। और यहां से रेंज क्या हो जाती है हमारे पास, एक्स कंपोनेंट इंटू टाइम पीरियड टी, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये सब हमने फाइंड किया है। ठीक है, अब जो ट्रेजेक्ट्री है उसका मतलब क्या है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि हम, चूंकि हमारे जो भी मोशन है वो किस में हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, प्लेन में हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें कि एक ऐसी इक्वेशन मिले जिससे कि हम एक्स का कंपोनेंट हमें पता हो तो हम वाई का कंपोनेंट निकाल लें। यानी कि हमें इक्वेशन चाहिए, जैसे हमारे पास की लाइन की इक्वेशन होती है, एक्स का कंपोनेंट रखा तो वाई का कंपोनेंट हमें पता चलता है। हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके की हमारे पास अलग अलग शेप की प्लेन में जो हमारे पास प्लेन बॉडीज होती है उनके प्रोजेक्टाइल की समीकरण, वो भी तो क्या है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट ट्रेजेक्ट्री तो है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास है एक्स वाई में हमारे पास मोशन हुआ बॉडी का, तो इस बॉडी का आप एक्स वाई के टर्म्स में एक इक्वेशन हमें बता दो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ से किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट के लिए तो हमने क्या निकाल रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल रखे हैं क्या, कि एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स की वेलोसिटी इनटू वो टाइम हो जाएगा जहां पर एक्स का कंपोनेंट इंटू टी हो जाएगा क्या, एक्स का कंपोनेंट इंटू टी। ठीक है भाई, यही तो होगा। ठीक है, और अब मन जो इनिशियल इंट्रो था उसी में ही हम कंपोनेंट्स उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हैं। ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा टी टाइम पर, टी टाइम पर। ठीक है, टी टाइम पर हमारे ये क्या है, एट ए टी टाइम, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, टी टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, वाई का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, यानी कि वाई का हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो टी टाइम पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा क्या। ठीक है, यही होगा। ठीक है, यू वाई टी, ठीक है, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा क्या। ठीक है, तो यहां से अगर हमें एक्स और वाई में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। एक्स और वाई में हमें क्या निकालना है, रिलेशन। तो हमारे पास देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है। तो टी को हटा कर अगर मैं एक्स की टर्म्स में लिख दूं तो हमारे पास क्या, एक्स और वाई में कॉमन एक इक्वेशन आ जाएगी क्या। ठीक है, तो वही मैं करता हूँ। तो यहाँ पर क्या करूंगा, टी की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, एक्स की टर्म्स में लिख दूंगा यू एक्स, ठीक है, माइनस 1/2 जी, टी की जगह पर क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लिख देते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, y इक्वल टू क्या है, यू वाई यानी कि u साइन थीटा है क्या। ठीक है, इनटू क्या है, x है, अपॉन क्या है, u कोस थीटा है। ठीक है, माइनस 1/2 इंटू जी इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन क्या है, यू एक्स, जो कि क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या। ठीक है, और यहाँ से ये साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, यू से यू कट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो y की एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है, चाहे तो याद करें नहीं तो ना करें, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आती है कि हम यहाँ से क्या ले लें, इस टेन थीटा को, एक्स टेन थीटा को हम क्या ले लें, कॉमन ले लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर तो 1 बच जाएगा, और एक्स टेन थीटा को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और एक्स टेन थीटा, ठीक है। तो एक्स से एक स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई एक्स टेन थीटा माइनस 1 जी इंटू एक्स टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन अपॉन क्या हो जाएगा, ये कोस हो जाएगा क्या, और एक कोस से एक स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसे, यू एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी को मैं क्या करूँगा, नीचे लिख दूंगा, ठीक है। ये क्या कर दूंगा, यू स्क्वायर कोस थीटा और साइन थीटा अपॉन जी। क्या ये हमारे पास कोई इक्वेशन बन रही है क्या, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा रेंज, ठीक है। रेंज क्या होता है हमारे पास, रेंज यही होता है, रेंज क्या होता है, रेंज हमारे पास होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है क्या, ठीक है, अपॉन जी होता है, ठीक है। और उस साइन 2 थीटा को खोलते हैं तो क्या आता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा आता है, तो वही तो बन रहा है 2 साइन थीटा कोस थीटा बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, एक्स टेन थीटा इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स अपॉन कैपिटल आर, जो कि क्या है, रेंज है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, जहाँ आर क्या है, हमारी रेंज है, आर हमारी क्या है, रेंज है, आर हमारी क्या है, रेंज है, ठीक है। तो x में चेंज करेंगे तो y का कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास, और वही हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। यहाँ से हम किसी भी क्वेश्चन के लिए फाइंड भी कर सकते हैं कि माना कि इस तरीके से, ठीक है, इसे हटाते हैं, ठीक है, इसे हटा देते हैं थोड़ा सा, तो माना कि इस तरीके से हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल दे रखा है, ठीक है, उसे किसी 20 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से छोड़ा जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। और क्या हुआ कि एक 30 मीटर हाइट का 40 मीटर की डिस्टेंस पर 30 मीटर हाइट का एक बैरियर लगा हुआ है, जिसको ये टच करता हुआ निकलता है, ठीक है, टच करता हुआ निकलता है, ठीक है, दैट इज क्लियर। कि क्या हुआ कि 40 मीटर की रेंज पर जो हमारा प्रोजेक्टाइल का पॉइंट है, वहां से 40 मीटर की डिस्टेंस पर हमारे पास क्या है, 30 मीटर हाइट का हमारे पास क्या है, बैरियर लगा हुआ है, और उसे टच करता हुआ इस पॉइंट पर जाकर टच होता है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। वेलोसिटी वैल्यूज में देखता हूँ, वैल्यूज क्या है, सेम है क्या वैल्यूज, ठीक है, ठीक है, एंगल हमें बताना है, ठीक है। तो एंगल हमने दिया है 53 का एंगल है, 53 के एंगल पर किसी 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से हमने ये छोड़ा, तो 40 मीटर की डिस्टेंस पर हमारे पास क्या है, 30 मीटर हाइट का हमारे पास क्या है, एक बैरियर है। इस बैरियर को टच करते हुए इस पॉइंट पर हमारे पास प्रोजेक्टाइल की जो मोशन है वो खत्म हो जाता है। आपको बताना है कि इसकी रेंज क्या है, क्या है, क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है कि इसकी आर क्या है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और कैसे हम यूज करते हैं कि y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स आर, ठीक है। रेंज क्या होती है हमारे पास, जब हम जिस पॉइंट से हमने प्रोजेक्टाइल किया है और ग्राउंड पर वापस प्रोजेक्टाइल पहुंच जाता है, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा।
यानी कि रेंज हमारी क्या होगी, ये रेंज होगी, ठीक है हमारे पास, ठीक है। और 40 मीटर हमें दे रखा है, तो क्या ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, और क्या हमारा 30 मीटर की हाइट है, तो 40 मीटर की हाइट पर क्या हमारा 40 इंटू 30 हमारा क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, क्या एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या, 40 और 30 एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या, होंगे नहीं होंगे भाई। इस पॉइंट पर हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक तो 40 मीटर की एक्स में डिस्टेंस हो जाएगी और 30 मीटर का वाई में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और एंगल हमारे पास दे रखा है, तो वहां से हम 1053 निकाल सकते हैं क्या, 1053 हम फाइंड कर सकते हैं क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल में क्या होता है इस तरीके से, अगर ये 53 है तो ये क्या होता है 4, ये क्या होता है 3, ये क्या होता है 5 होता है, और 10 बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये क्या 4/3 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, नहीं होएगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में y बराबर क्या होता है x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर होता है क्या, ठीक है। तो y को मैं क्या लिख दूँ, 30 लिख दूँ क्या, भाई 30 है ना, कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया x और y, ठीक है। और x क्या है 40 है, tan 43 क्या है, tan 43 4/3 हो जाएगा क्या, होगा नहीं होगा, 1 माइनस वापस x क्या है 40 है अपॉन आर है क्या, ठीक है। तो यहाँ से r फाइंड कर सकते हैं क्या हम, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा क्या, और ये क्या हो जाएगा 9/16 हो जाएगा क्या, इक्वल टू 1 माइनस 40 अपॉन आर हो जाएगा क्या, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 40 अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16 हो जाएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 16 माइनस 9/16 हो जाएगा क्या, और ये क्या हो जाएगा 40 अपॉन आर अपॉन 16 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/16 हो जाएगा क्या, सही है, सही चल रहा है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, r इक्वल टू 40 इंटू 60/7 हो जाएगा क्या, होगा नहीं होगा भाई, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा r। तो इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन दिए जाएंगे जब भी आपको इस तरीके से, जब तक की रेंज क्या होती है हमारे पास, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर, यानी कि ग्राउंड से ग्राउंड तक को जहां तक टच नहीं करेगा तो उसे रेंज नहीं मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 40 मीटर को ही आप रेंज मान लें, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि इस तरीके से हमारे पास सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स इंग्लिश में, इस तरीके से, ठीक है। और हमने क्या किया, इनिशियली उसे u वेलोसिटी से क्या किया, हॉरिजॉन्टली एक्स डायरेक्शन में बॉल को छोड़ दिया, ठीक है। ये क्या है, बॉल है, इनिशियली कहाँ है, हॉरिजॉन्टली है, यानी कि थीटा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्या, थीटा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की वो हम देखते हैं कि इसकी जो हाइट है ना वो h है, और इसकी जो विड्थ है ना वो क्या है b है, ठीक है। यानी कि हर एक सीढ़ी की हाइट विड्थ क्या है b है, और हाइट क्या है h है सभी की, ठीक है, h b h b h, ठीक है। हमें ये बताना है कि जैसे ये एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर आएगी, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करती है एनवी सीढ़ी तक चली जाती है, ठीक है, एनवी सीढ़ी तक चली जाती है, ठीक है। तो वहां पर हम क्या देख सकते हैं कि भाई एच हाइट है, तो हाइट किसका कंपोनेंट होगी, एच, एक सीढ़ी की हाइट एच है, तो एनवी सीढ़ी पर उसकी हाइट क्या हो जाएगी, एन एच हो जाएगी क्या, एन एच उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। और हम जानते हैं कि यहां से शुरू किया गया था, तो क्या हो जाएगी उसकी हाइट जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से उसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी एन बी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एन बी सी डी पर उसके पास क्या क्या होगा, एन बी उसकी विड्थ होगी जो कि क्या हो जाएगी एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, और एन एच उसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई, शुरुआत में उसके पास बी विड्थ से वो चलना शुरू करती है, तो जैसे बी से गिरेगी तो उसके पास एच हाइट और बी विड्थ हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में फर्स्ट सीढ़ी सेकंड सीढ़ी ऐसे वो एनवी सीढ़ी तक चली जाती है, ठीक है। तो
हमें उस n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या करना है, उस n की वैल्यू फाइंड करनी है कि एन बी सी डी पर जब उसके पास एन बी तो हमारे पास विड्थ हो जाती है यानी कि एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, और एन एच उसके पास क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है, जो कि क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जैसे हमें कोई कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हम ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि उसी में ही हमारे पास एक्स और वाई में रिलेशन है। ये क्या है, एक्स है, और ये क्या है, हमारे पास वाई है। तो हमारे पास इक्वेशन में क्या दे रखा है, एक्स और वाई दे रखा है। तो एक्स और वाई की इक्वेशन ये है हमारे पास, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एक वाई को हम क्या लिख देंगे, एन एच लिख देंगे, एक्स को हम क्या लिख देंगे, एन बी लिख देंगे, ठीक है। और चूंकि थीटा हमारा क्या है, 0 है, क्योंकि उसे एक्स डायरेक्शन में छोड़ा गया है, तो टेन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या, ठीक है, सीधा है। तो ये टेन थीटा 0 होने के बाद यहाँ से हम सीधा लिख सकते हैं कि वाई वाई क्या हो जाएगा, हमारे पास कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं। इनिशियल पॉइंट क्या है, एच हाइट पर है, तो डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो उसे एच को क्या ले लेंगे, नेगेटिव में ले लेंगे। तो ये एन एच क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। चल रहा है, नहीं चल रहा है यार, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और x को हम क्या लिख देंगे, x को भी हम लिख देंगे एन स्क्वायर बी स्क्वायर। x की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये ओरिजिन मान लें, तो यहाँ से ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है ना यार, इधर क्या है, पॉजिटिव है, इधर डाउनवर्ड में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इस वजह से h को हमने क्या ले लिया, नेगेटिव में ले लिया। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, a के एंड से इसका स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से n को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h 2h u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, जी बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सिंपल था, ज़्यादा बेचक बच्ची वाली बात नहीं। हमें सिर्फ ये कहा गया कि भैया आपने एक से डायरेक्शन से छोड़ा तो जो थीटा है वो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो टेन थीटा हमारे पास 0 हो गया। और एन वी सी डी पर जाकर वो टकरा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एन बी और एन एच हो जाएंगे उसके कोऑर्डिनेट। तो हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी एक्स और वाई में, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ट्रेजेक्टरी के इक्वेशंस बनते हैं, ठीक है, कि एक्स और वाई में अगर हमारे पास रिलेशन दे रखा है इक्वेशन में, तो हम ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लगाएंगे, या तो रेंज फाइंड करवाएगा, या फिर हमारे पास अगर वेलोसिटी दे रखी है तो इस तरीके से रिलेशन भी फाइंड करवाया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।